भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बिलासपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार और नीतिगत पंगुता का माहौल था, लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद देश में पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास की रफ्तार तेज हुई है। रणधीर शर्मा ने बताया कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं ने देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना और मुफ्त राशन वितरण जैसी योजनाओं से गरीबों और पिछड़े वर्गों को सीधा लाभ मिला है। सुरक्षा के मोर्चे पर भी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि सीमाओं पर सशक्त रुख और आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति ने देशवासियों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। योजना की 55 करोड़ इस देश के लोग 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करवा रहे हैं इस योजना के अंतर्गत। और हिमाचल प्रदेश के भी 13,74,000 जो है लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। उसी तरह से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अगर पूरे देश में 10.5 करोड़ लोगों को मुफ्त में गैस कनेक्शन मिले हैं, तो हिमाचल प्रदेश के भी 3.5 लाख लोग जो है इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ करीब लोगों को आवास हमारी सरकार ने पहले ही बना दिए हैं। 3 करोड़ और आवास बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। और हिमाचल प्रदेश में भी 1,30,000 जो है वो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बने। औसतन 1520 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनता था, आज औसतन 2695 किलोमीटर प्रतिवर्ष रेलवे ट्रैक विकसित होता है। आप किसी भी स्तर पर जाएंगे, 2014 से पहले इस देश में मात्र 7 एम्स थे, आज इस देश में 23 एम्स हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे बिलासपुर में भी यूनिवर्सिटी हुई है। इसके अलावा आप बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्गों की, तो 2014 तक 91,287 किलोमीटर राजमार्ग थे, जो बढ़कर आज 1,55,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित हमारी सरकार ने किए। और इसी तरह से मात्र 2 करोड़ 9 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया था, जबकि हमारे इस कार्यकाल में जो है अब तक 12.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा चुका है। ये हमारी सरकार की युवाओं को दृष्टि से लाई गई योजनाओं का परिणाम है। चाहे वो मुद्रा योजना, चाहे वो स्टार्टअप योजना, उन योजनाओं का लाभ के कारण हम 12.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने में सफल हुए। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की चर्चा मैंने की। फसल बीमा योजना में भी 1,75,000 करोड़ रुपए किसानों को जो है वो दिया गया है। वहीं देश के बुनियादी ढांचे को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का, सुदृढ़ करने का काम इन 11 सालों में आप सबने देखा कि किस तरह से अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बना, किस तरह से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर विकसित हुआ, किस तरह से बद्रीनाथ धाम जो है वो डेवलप हुआ, किस तरह से करतार कॉरिडोर को जो है वो खोला गया और विकसित किया गया, और किस तरह से प्रसाद योजना के अंतर्गत 1900 करोड़ रुपए खर्च करके अन्य सांस्कृतिक स्थलों को विकसित करने का काम हमारी केंद्र सरकार ने किया। इसी से देखेंगे तो हमारी केंद्र की सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर
लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण महिलाओं को देकर उनको सशक्तिकरण करने की ओर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसी तरह से पहली बार महिलाओं के लिए इस देश में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी बनाई गई है। मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिले इसलिए 3 तलाक का कानून बनाया गया है और पीएम मातृवंदना योजना में 4 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाओं को 18,900 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करके हमने महिलाओं को लाभ देने का काम किया है।